रात का वक्त था। पूरा गांव गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पुराने बरगद के पेड़ की पट्टियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाज निकाल रही थी। उस पेड़ के पास ही एक पुरानी रही सही हवेली थी जिसे गांव वाले सालों से छोड़ चुके थे। कहते थे उस हवेली में कुछ था जो रात होते ही जिंदा हो जाता था। गांव का एक नौजवान लड़का एक दिन मजबूरी में उस हवेली के पास से गुजरा। चांदनी रात थी पर हवेली के अंदर अंधेरा इतना गहरा था जैसे रोशनी को भी अंदर जाने से डर लगता हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके कदमों की आवाज खुद यूं डराने लगी। अचानक हवा तेज हो गई और हवेली का पुराना दरवाजा अपने आप हल्की सी आवाज के साथ हिलने लगा। उस लड़के ने पलटकर भागने का सोचा पर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा हो, बिल्कुल धीमी पर उदास आवाज में। आवाज में दर्द था, किसी अपने को खो देने का दर्द। उसने हिम्मत करके हवेली के अंदर झांका। अंदर एक लंबे कपड़े में लिपटी एक छाया खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था पर आंखों से टपकती हुई चमक सीधा दिल को चीर रही थी। जैसे ही लड़के ने आंख झपकी छाया उसके बिल्कुल सामने आ गई। ठंडी हवा का झोंका गुजरा और उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। छाया ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस धीरे से अपनी कहानी महसूस करवा दी। वो एक औरत की आत्मा थी जिसे बरसों पहले जुल्म से मारा गया था। उसकी आत्मा सिर्फ अपना सच सुनाना चाहती थी। लड़के के दिमाग में तस्वीरें उभरने लगीं, चीख, आंसू, अंधेरा और अकेलापन। जब रोशनी की पहली किरण सुबह के साथ आई हवेली बिल्कुल शांत थी। लड़का गिरता पड़ता गांव तक पहुंचा और बीमार पड़ गया। उस दिन के बाद से हवेली के बारे में गांव वालों का डर बढ़ता गया। कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में उस हवेली से एक उदास आवाज आती है जो सिर्फ सुनने वाले को अपनी कहानी सुनाकर चुप हो जाती है। और जो भी उस आवाज को महसूस कर ले वो कभी रह नहीं पाता।